एक लड़की और लड़का इंस्टाग्राम पर दोस्त बनते हैं, बातें करते हैं और जल्दी ही ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लड़का लड़की को इतना पसंद करने लगता है कि वो उससे मिलने के लिए कई कई किलोमीटर दूर चला आता था। मगर एक बार ऐसा होता है कि लड़का मिले नहीं थे बहुत दिनों से। तो लड़की लड़के से कहती है कि तुम इतने दिन से मिलने क्यों नहीं आए, आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जिसके बाद लड़का लड़की से मिलने आ जाता है, मगर इस बार वो घर वापस नहीं लौटता। आती है तो बस उसके किडनैप होने की खबर, और फ़ोन पर मांगी जाती है 50 लाख की फिरौती की रकम। नमस्कार, खबर की कबर में कबर खोदेंगे एक ऐसी सच्ची घटना की जो बिहार के पटना की है, जहां एक लड़की एक लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, और जब लड़का लड़की के प्यार में पड़ जाता है तो ये लड़की पैसों के लालच में अपने साथी के साथ मिलकर उस लड़के का अपहरण करा देती है। ये कहानी सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम से शुरू होती है। गया के बेलागंज निवासी सौरभ कुमार को इंस्टाग्राम पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। नेहा नाम की ये लड़की सौरभ से दोस्ती कर लेती है। अब दोनों में बातचीत होने लगती है। देर रात तक ये दोनों आपस में चैटिंग करते थे, और ऐसा करते करते सौरभ और नेहा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नेहा पटना में रहती है और सौरभ गया में, जो कि पटना से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है, मगर नेहा सौरभ को अपने पास पटना बुलाती है और सौरभ भी अपने नए नए प्यार से मिलने के लिए पटना चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद नेहा का मन दोबारा सौरभ से मिलने को करता है, तो वो फिर उसे पटना बुलाने की जिद करती है, मगर इस बार सौरभ कुछ काम होने की वजह से नहीं आ पाता। कुछ दिन बाद नेहा फिर से सौरभ को अपने पास बुलाने की जिद करने लगती है, और फिर 23 जून को सौरभ उससे मिलने के लिए पटना जाता है। सौरभ के साथ उसके 3 दोस्त और होते हैं, मगर नेहा उससे कहती है कि वो उसके साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए अपने दोस्तों से कहो कि वो यहाँ से चले जाएं। सौरभ ऐसा ही करता है, और जब दोस्त वहाँ से इधर उधर चले जाते हैं तो नेहा सौरभ को एक सुनसान जगह पर लेकर चली जाती है। यहाँ पर 3 लड़के पहले से मौजूद होते हैं। इन लड़कों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब पहना हुआ था। जब तक सौरभ कुछ समझ पाता, ये लड़के सौरभ को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसके बाद जब सौरभ की आंख खुलती है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। वो समझ जाता है कि ये लोग किडनैपर हैं और उसे किडनैप कर लिया गया है, और ये सब नेहा की चाल है। वो इन लोगों के साथ मिली हुई है। सौरभ को गर्दनी बाग इलाके के एक फ्लैट में हाथ पैर बांधकर रखा गया था, और वो भागने की कोशिश ना करे इसके लिए उसे बेहोशी के इंजेक्शन भी लगाए जाते थे। अब अगले दिन यानी 1 जून को सौरभ के पिता के पास एक फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाला कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, और अगर उसकी जान की सलामती चाहते हो तो 50 लाख रुपए तैयार रखो, और हाँ, अगर जरा सी भी चालाकी की तो तुम्हारे घर बेटा तो पहुंचेगा, मगर जिंदा नहीं, मरी हुई हालत में, मतलब उसकी लाश पहुंचेगी। किडनैपर की ये बात सुनकर सौरभ के पिता के होश उड़ जाते हैं, और वो फौरन ही बेलागंज थाने पहुंचते हैं और बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। सौरभ को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। पुलिस की ये टीम सौरभ की लास्ट लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता। इसके बाद सौरभ के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि वो इंस्टाग्राम पर नेहा नाम की एक लड़की से चैट करता था। शक होने पर उस लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी देखा गया, और आईपी एड्रेस की मदद से पुलिस गर्दनी बाग के उस फ्लैट तक पहुंच जाती है जहां सौरभ को किडनैप करके रखा गया था, और सौरभ को सकुशल बरामद कर लिया जाता है। पूछताछ में पता चला है कि किडनैपिंग के इस गेम की मास्टरमाइंड नेहा नहीं थी, बल्कि असली खिलाड़ी तो एक जिम ट्रेनर होता है जिसका नाम है प्रीतम कुमार। वो गर्दनी बाग के एक जिम में
ट्रेनिंग देता था। इसने अपने दो दोस्त शुभम और रोशन के जरिए एक लड़की से पहले दोस्ती की। वो लड़की होती है नेहा। इसके बाद इस लड़की के जरिए वो लोगों को फंसाता था। पूछताछ के दौरान इस जिम ट्रेनर प्रीतम ने यह भी खुलासा किया है कि उसने हनी ट्रैप के जरिए और भी कई लोगों को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पुलिस ने जिम ट्रेनर और इसके दो और साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और नेहा को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आगे भी और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।